हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले आपने मेरी 2 कहानियाँ पढ़ी होगी। माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरी, एक औरत का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ ही लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। दोस्तों, यह कहानी है एक गांव के राम सेवक की। राम सेवक 3 भाइयों में मंझला था। बड़ा भाई उसका राजस्थान में नौकरी करता था। छोटा भाई स्कूल का मास्टर था। राम सेवक खेती भी करता था, साहूकारी भी करता था और गांव के चौक पे उसकी पान की दुकान थी। गांव के पूजे पाठ भजन कीर्तन में उसका बड़ा नाम था। वह भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। लोग ऐसा कहते हैं कि उसका संबंध भाभी के साथ था। राम सेवक का दिल अपनी पत्नी में कभी नहीं लगता था। उनकी भाभीयों में ज़्यादा लगा रहता था। उसका बड़ा भाई बाहर नौकरी करता था। राम सेवक भाभी के सारे काम करने के बहाने उसके आसपास ही घूमता रहता था। यहाँ तक कि जब भाभी का पहला बच्चा हुआ तो गांव वाले ने कहना शुरू कर दिया, यह राम सेवक की ही बच्ची है। उस बच्ची का नाम गीता रखा गया। धीरे धीरे यह बात पूरी गांव में आग की तरह फैल गई, लेकिन इससे राम सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत उदास और बहुत दर्द में रहती थी। राम सेवक की पत्नी का मैके भी अच्छा घर में नहीं था। उसका सुध लेने वाला कोई नहीं था। वह दिन रात दुख में डूबी रहती थी। घर में उसका हाल पूछने वाला बस एक नौकरानी सविता थी, जो उसे छुपाकर खाना देती, उसका सहारा बनती, उसका मन बहलाती थी। कुछ दिन बाद सुशीला प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दुख और तिरस्कार के माहौल में उनका बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ। उससे वह मंद बुद्धि हो गया। अब परिवार वाले ने इसकी पूरी तरह उसे बेकार समझने लगा। राम सेवक गांव में उसकी बुराइयां करता फिरता था, जो वह गंदी तरह से रहती है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे कपड़ों को ढंग से नहीं धोती है। वह अगर बर्तन धोती तो उसमें जूठा लगा ही रहता था। तरह तरह की बुराइयां गांव में करता था। यह सब उसकी नौकरानी बबीता को देखा नहीं गया। उसने गांव में एक बाबा रहते थे। उसके पास जाकर सारी समस्या बताई। बाबा ने कुछ टोटके किए जिससे राम सेवक अपनी पत्नी के पास आ सके। वह अपनी पत्नी के पास तो आया, लेकिन उससे प्यार नहीं था, बस जिम्मेदारियां थी। समय बीतता गया। राम सेवक के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी, लेकिन तब तक उसकी उम्र 50 पार कर चुकी थी। उसके भाई के बच्चे बड़े अफसर बन गए थे, कोई टीचर तो कोई इंजीनियर, और उनके अभी छोटे ही थे। बेटी की शादी राम सेवक ने कम उम्र में ही कर दी थी। बेटी को सही ढंग से पढ़ाया भी नहीं था, बस उसे सिलाई सिखला दी थी। बेटी घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। उसका बड़ा बेटा मंदबुद्धि था। जैसे तैसे उसकी शादी हुई, लेकिन बहू आई। बहू बहुत तेज तराक थी। वह 2 दिन बाद ही गहने लेकर भाग गई। सुशीला फिर से टूट गई। वह पागलों की तरह गांव में इधर उधर भटकने लगी। राम सेवक ने बेटे की दूसरी शादी कराई। अब उसकी बहू और एक पोती थी। लेकिन अंतिम समय में राम सेवक इतना कमज़ोर हो गया था, खुद से डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाता था। बच्चे इतने लायक भी नहीं थे जो उसे डॉक्टर के पास ले जाते, जिससे उसकी सेहत गिरती चली गई। एक दिन अस्पताल ले जाते वक्त
उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बच्चे इस लायक भी सक्षम नहीं थे जो अंतिम संस्कार के निर्णय ले पाते। तब उसकी अंतिम संस्कार का सारा खर्च उसकी भतीजी गीता ने उठाया, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे ये राम सेवक की बेटी है। सारा क्रियाक्रम गीता ने ही किया। कुछ दिन बाद सुशीला इधर उधर भटकते भटकते वो भी चल बसी। आज उसके दोनों भाइयों के पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, उनके बच्चे लायक हैं, बहुएं भी ऊंचे पद पर नौकरी करती है, और राम सेवक उसी बिल्डिंग के सामने टूटी झोपड़ी है खड़ी है। उसकी ज़मीन भी पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, कभी भी पराई औरत के चक्कर में अपना घर मत बर्बाद करना। जो अपने पति की नहीं हो सकी वो तुम्हारी भी कभी नहीं होगी। राम सेवक ने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी पत्नी और बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस तरह की सच्ची और इमोशनल कहानी आपके